गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आप केमिस्ट्री की 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके बारे में किसके बारे में बताती है, किस रेट से रिएक्शन हो रही है और कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जिस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ए क्या है रिएक्टेंट, बी क्या है प्रोडक्ट। विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज, टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट का माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे ए, तो माइनस डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। नेगेटिव साइंस मीन्स डिक्रीज, नेगेटिव का साइन इसलिए लिखा कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, प्रोडक्ट की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रेट क्या फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, डेल्टा एक्स बाई टी। प्रोडक्ट क्या है इसमें बी, तो बी की कंसंट्रेशन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। एग्जाम्पल लिया हमने PCl5 टूटा PCl3 और Cl2 में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की क्या थी, माइनस डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस का साइन, रिएक्टेंट क्या है PCl5 अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट का क्या है डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ये सभी क्या होंगे, जो रिएक्टेंट की होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट के इक्वल होगी। If reactants and products are different, then the rate of reaction is obtained by dividing the concentration with the stoichiometric coefficient। वो तो था इक्वल जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो, लेकिन जब अगर इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द कंसंट्रेशन विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, कंसंट्रेशन को जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2N2O5 कन्वर्ट हुआ NO2 और O2 में, तो N2O5 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1/2, NO2 का 4, ऑक्सीजन का 1, कुछ नहीं है तो 1। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट का माइनस माइनस डी एक्स बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 1/2। इसमें डिवाइड बाई 1/4 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो 1, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा, सम रिएक्शंस अकर फास्ट एंड सम स्लो एज, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है और कुछ स्लो। तो ये किसका है, रिएक्टेंट का नेचर पे डिपेंड करता है। तो जैसे एग्जांपल या NO प्लस O2 कन्वर्ट होगा NO2 में, ये फास्ट रिएक्शन है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 कन्वर्ट होता है CO2 में, स्लो रिएक्शन है। रिएक्टेंट्स हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी अकर्स फास्ट, जिन रिएक्टेंट की लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम, उतनी ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। अब उसके बाद है नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतनी ज़्यादा क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। बिकॉज रिएक्टेंट्स कोलाइड मोर विद ईच अदर, क्योंकि रिएक्टेंट्स एक दूसरे से आपस में ज़्यादा टकराएंगे, सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उनकी टकराने की ज़्यादा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई, तो रेट क्या होगा, हाई। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस विल बी लो, अगर कंसंट्रेशन लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी टकराने की आपस में उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। थर्ड इफेक्ट है सरफेस एरिया, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर विल बी सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा पार्टिकल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा। एंड हैंस फास्ट विल बी द रिएक्शन, उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, बिकॉज दिस परमिट्स मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन टू कम इन कॉन्टैक्ट, इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएंगे और कन्वर्ट रिएक्शन क्या होगी, फास्ट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड
देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आल्सो इंक्रीज। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, उसी वजह से क्या होगा, विच विल इंक्रीज इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद है फिफ्थ है कैटलिस्ट। इट इज ए सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन रिएक्शन। जो क्या होता है कैटलिस्ट, वो सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करें बिना किसी केमिकल चेंज में जाए हुए करे। खुद केमिकल चेंज शो नहीं करता और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एवरी रिएक्टेंट नीड सम मिनिमम एनर्जी फॉर क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर। हर रिएक्टेंट को क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी बाय फॉर्मिंग इंटरमीडिएट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट को या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। इंटरमीडिएट क्या होता है, दो के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। सो एनर्जी बैरियर इज लोअर डाउन एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इंक्रीज। तो उसकी वजह से एनर्जी बैरियर की क्या होगा, कम, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। जैसे ये रिएक्टेंट है A+B, कैटलिस्ट प्रोवाइड किया हमने C, तो उसने क्या बनाया, ये इंटरमीडिएट बनाया, रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ने दोनों ने मिलकर बनाया, उसका नाम रख दिया हमने रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स। अब उसकी फॉरवर्ड हुई C, रिमूव हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, AB। एंड जैसे डेफिनेशन थी, तो खुद में कोई चेंज नहीं होता, विदाउट एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद सिक्स्थ है रेडिएशन। सम रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होंगे उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे H2+Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में HCl में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, फोटोग्राफी, ये सारी रेडिएशन की वजह। रेडिएशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज द प्रोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसीज पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक सर्टेन बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट। रेडिएशन क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, बिकॉज फोटोन ऑफ लाइट, लाइट के जो रेडिएशन वगैरह जो फोटोन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होगी तो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू ब्रेक सर्टेन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो एग्जाम्पल है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अकर स्लोली इन अब्सेंस ऑफ लाइट। हाइड्रोजन और क्लोरीन अब लाइट के अब्सेंस में स्लो रिएक्शन शो करता है, बट प्रेजेंस ऑफ लाइट अकर्स रैपिडली। उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, बट कोई गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होगा, जो रेट होता है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, तो इसको तो कंसिडर ए सिंपल रिएक्शन, A+B कन्वर्ट हो रहा है AB में, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। रेट होता क्या है, रेट इज इक्वल टू dx/dt। तो रेट की जगह हमने क्या लिख दिया, dx/dt। रेट की जगह लिखा हमने dx/dt। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए लगाया हमने साइन K। कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। A एंड B आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इफ लेट A कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 1, तो dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन वेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब क्या हो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो, यूनिटी 1 हो। उसके बाद रेट ला एक्सप्रेशन। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो कंसिडर ए जनरल रिएक्शन A+B गिव्स प्रोडक्ट। जो कैपिटल A कैपिटल B है वो क्या है, रिएक्टेंट है, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इनकी पावर क्या है, A की स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर A, B की B। बट फ्रॉम काइनेटिक स्टडी इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ A। लेकिन स्टडी में क्या पता चला, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है A की कंसंट्रेशन अल्फा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ A की पावर अल्फा और B की B कंसंट्रेशन टर्म बीटा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ B, बीटा कंसंट्रेशन ऑफ B की बीटा।
तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इसी को क्या बोलते हैं हम, जो ये इक्वेशन आई है इसी को बोलते हैं हम रेट लॉ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे।